आई एम मोहम्मद सलमान नवीद एंड यू वॉचिंग वीज़ाज़ टॉक्स। जैसा कि हम जानते हैं, थाईलैंड ने ई वीज़ा स्टार्ट किया और रिसेंटली उन्होंने डिजिटल अराइवल कार्ड का अजरा भी कर दिया। जो दोस्त अब ई वीज़ा पे टू थाईलैंड ट्रैवल करेंगे उनके लिए मैंडेटरी है कि वो डिजिटल अराइवल कार्ड भी ले लें। सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर योर ईज। काइंडली वॉच दिस टिल एंड एंड सब्सक्राइब वीज़ाज़ टॉक्स। थैंक यू। सो आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर, पीसी कुछ भी है, आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप लिखेंगे TDAC। मैं इसका लिंक आपको डायरेक्ट साइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सो आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। TDAC थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड का एब्रीवेशन है। सो इसे आप TDAC लिख के एंटर प्रेस कर दें तो आपके सामने फर्स्ट साइट शो होगी TDAC immigration.go.th। आप हमारे व्यूअर्स जानते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स जानते हैं कि मैं करता नहीं हूँ बल्कि सिखाता हूँ। सो मेरी स्पीड थोड़ा सा स्लो होगी क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ कि आपको हमारी वीडियो देखने के बाद किसी भी टॉपिक पे जो आप हमारी वीडियो देख लेते हैं उसके बाद आपको उस टॉपिक पे कोई दूसरी वीडियो देखने की, वॉच करने की ज़रूरत पेश नहीं आए। सो आपने फर्स्ट साइट है थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड, इसे ओपन कर लेना है। इस डिजिटल अराइवल कार्ड के लिए आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? आपके पास नंबर 1 ई वीज़ा होना चाहिए, नंबर 2 आपके पास टिकट होनी चाहिए, नंबर 3 आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। आपकी टिकट जो है वो रिटर्न हो। सो आपके सामने ये स्क्रीन एक शो होगी, कैप्चा ऑटो फिल हो जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, अराइवल कार्ड, अपडेट अराइवल कार्ड। दो ऑप्शंस हैं, अराइवल कार्ड एंड अपडेट अराइवल कार्ड। सो ऊपर आपने इंस्ट्रक्शंस पहले केयरफुली पढ़ लेनी है। सो यहाँ पे हम अराइवल कार्ड की बात कर रहे हैं तो हम इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। अराइवल कार्ड पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक परफॉर्मा शो होगा जो मैंने ऑलरेडी फिलअप किया हुआ है वक्त की कमी के पेश नज़र। सो सबसे पहले आप फैमिली नेम लिखेंगे। फैमिली नेम अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट या अकॉर्डिंग टू योर ई वीज़ा। आपका जो ई वीज़ा है, लेट्स सपोज मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये एक ई वीज़ा है जहाँ पे फैमिली, आपका सारा डाटा, आपका फैमिली नेम, आपका फर्स्ट नेम, फैमिली नेम, उसके बाद आपकी DOB, उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर, उसके बाद आपका वीज़ा नंबर, ओके। और सारी डिटेल्स इस पे मेंशन है। आपको सेपरेटली अपना पासपोर्ट खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने अपना फैमिली नेम यहाँ पे पुट करना है। अगेन आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम पुट कर देना है। मिडल नेम अगर है तो यहाँ लिख दें, अगर नहीं है तो इसे ब्लैंक रहने दें। उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट नंबर देना है यहाँ पे। उसके बाद आपने अपनी नेशनैलिटी यहाँ पे लिखनी है, सिलेक्ट करनी है। जिस कंट्री से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या जिस कंट्री से आप ट्रैवल कर रहे हैं, जिस कंट्री से आप फ्लाई कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। नाउ डेट ऑफ बर्थ आ गई, डेट ऑफ बर्थ दें। और ऑक्यूपेशन आप बिजनेसमैन सेलेक्ट कर लें, जेंडर मेल और फीमेल। वीज़ा नंबर यहाँ पे मेंशन करें अपने ई वीज़ा से देख के। अगेन आप अपना नेशनैलिटी या रेजिडेंसी आप सेलेक्ट करें और स्टेट सेलेक्ट कर लें, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, या अगर इंडियंस हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन कर दें। सो मोबाइल नंबर मेरा रियल है, जेन्युइन है, बाकी सारा डाटा फर्जी है। सो मोबाइल नंबर ये मेरा व्हाट्सएप का भी है, यू कैन यूज़ इट फॉर आवर पेड सर्विसेज एंड फॉर लोकल कॉल्स। सो ये आपने परफॉर्मा फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू के बटन के पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज ओपन होगा जहां पे आप अपनी अराइवल एंड डिपार्चर डिटेल्स एंड अपनी होटल बुकिंग्स की डिटेल भी एंटर फिलअप करेंगे, पुट करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले डेट ऑफ अराइवल है, आप जिस तारीख को वहाँ पे पहुँच रहे हैं। डेट ऑफ अराइवल कहाँ से देखेंगे जी? आप अपनी टिकट से। यहाँ पे डेट ऑफ अराइवल मेरे पास आ रही है जी 25 अप्रैल 2025। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपने कंट्री, टेरिटरी वेयर यू बॉर्डेड के जहाँ से आप थाईलैंड में एंटर हो रहे हैं वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है, पाकिस्तान से। पर्पज़ ऑफ ट्रैवल यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। इसमें टूरिज़म या विज़िट नहीं है, आप हॉलीडे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप अदर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टूरिज़म।
ओके। अब आप जिस सोर्स के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, अमूमन बाय एयर ही ट्रैवल किया जाता है। यहाँ पे बाय एयर सेलेक्ट करें, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कमर्शियल फ़्लाइट, एंड यहाँ पे आपने अपना फ़्लाइट नंबर और व्हीकल नंबर मेंशन करना है। वो भी आप अपनी टिकट पे आपके मेंशन होगा, UL404। ओके। इसी तरीके से आप अपनी डिपार्चर डिटेल्स भी देंगे। अब डिपार्चर डिटेल्स यहाँ पे, डिपार्चर मेरा यहाँ पे जो है ना वो मेरी सेपरेट टिकट है, उसके लिए मैं अपनी दूसरी टिकट से देख के यहाँ पे अपनी डिपार्चर डिटेल दूंगा। उसके बाद लेट्स सपोज मेरा जो डिपार्चर है वहाँ से वो 30 को है, बाय एयर है। और सेम जैसे आपने अराइवल की डिटेल्स दी थी वैसे ही आप यहाँ पे अपनी डिपार्चर डिटेल देंगे कि आप किस तारीख को वहाँ से बाहर आ रहे हैं, डिपार्ट कर रहे हैं थाईलैंड से, और अपनी फ़्लाइट नंबर यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। ये डाटा भी फ़र्ज़ी है। और नीचे आ गई आपकी होटल बुकिंग की डिटेल्स। यहाँ से आपने सबसे पहले तो सिलेक्ट करना है कैटेगरी, क्या कैटेगरी कौन सी है, आप होटल में स्टे करेंगे, यूथ हॉस्टल में करेंगे, गेस्ट हाउस में करेंगे, फ्रेंड्स हाउस में करेंगे, अपार्टमेंट में करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके सामने, आप सेलेक्ट करें होटल। और यहाँ पे आप प्रोविंस सेलेक्ट कर लें बैंकॉक, कैपिटल ऑफ थाईलैंड। सो मोस्टली लोग जो हैं वो बैंकॉक ही ट्रैवल करते हैं, बैंकॉक एयरपोर्ट। सो बैंकॉक सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट एरिया, यहाँ पे इशू ये आता है कि लोगों को समझ नहीं आती कि यहाँ पे हमने सेलेक्ट क्या करना है, ठीक है। सो यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको देगा। आपने अपनी सिंपल सी टिकट ओपन कर लेनी है। टिकट ओपन करने के बाद ये आपके सामने जी आ रहा है बैंकॉक। बैंकॉक के साथ आपको खलांग टोई ये जो लिखा नज़र आ रहा है ये आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। इसे आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ये याद रख लें KHLONG। यहाँ पे आप प्रेस करेंगे जब LONG तो ये आपको ऑप्शन दे देगा। अब इन तीन में से मैं कौन सा सिलेक्ट करूँगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ ये। अब इसका उसने नीचे दे दिया है मुझे पोस्टल कोड 10600। मैं इसे मैच करूँगा अपनी टिकट के साथ। यहाँ पे जो पोस्टल कोड है वो आ रहा है 10110। सो मैं ये सिलेक्ट नहीं करूँगा, मैं इसे चेंज करना चाहूँगा। मैं अगेन ये ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पे पोस्टल कोड आ गया 10110। ओके। ये पोस्टल कोड जो है आपने मैच कर लेना है डिस्ट्रिक्ट एरिया और सब एरिया के साथ। यहाँ पे अगेन आप वही अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लें और नीचे होटल एड्रेस यहाँ से कॉपी पेस्ट हम कर लेते हैं। यार यहाँ से कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड देन आई विल प्रेस कंटिन्यू। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि अगर आप लास्ट 15 डेज़ यानी आप थाईलैंड एंटर होने से पहले के जो 2 हफ्ते हैं 15 दिन है, उन 15 दिन के अगर अंदर आपने अगर किसी और कंट्री में अपना जो होम कंट्री है उसके अलावा अगर किसी और कंट्री में आपने स्टे किया है उन 15 दिन के अंदर, थाईलैंड अराइवल से पहले 15 दिन जो हैं तो वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। लास्ट 15 डेज़ में मैं कहाँ से थाईलैंड जाऊँगा, कोलंबो से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोलंबो जो है वो श्रीलंका का कैपिटल है आई थिंक। तो मैं यहाँ पे श्रीलंका, ये आ गया, श्रीलंका प्रेस करूँगा। इसमें उसने मज़ीद कोई डिटेल्स नहीं मांगी और मैं प्रीव्यू पे क्लिक कर दूँगा। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डिटेल आ जाएगी, आपकी सारी जो भी आपने फ़िलअप किया है वो सारी डिटेल यहाँ पे शो होगी। और नीचे आप आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा अपना ईमेल दे दें। मैं यहाँ पे अपना ईमेल दे देता हूँ, ये मेरा ओरिजिनल ईमेल है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइडलाइन के लिए और एनी अदर पेड और फ्री सर्विसेज। मैं यहाँ पे अपना जीमेल दे देता हूँ। ओके, आई हैव read and accepted the terms and conditions।
चेक करने के बाद मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप शो होगा जहां पे वो आपको डाउनलोड बटन दे देगा। वहां से सिंपल आपने इसे डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट आउट करवा के साथ ले जाना है। अब दूसरी सूरत में आपने जो मेल दिया है इस पर मेल भी बाय मेल भी ये डॉक्यूमेंट आपका जो डिजिटल अराइवल कार्ड है वो सेंड कर देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस किस्म का आपको डिजिटल अराइवल कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।